हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकिब एंड स्वागत है आपका रामस्वरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पे। वैसे तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होना चाहिए इस पे, लेकिन आज से हम लोग चैप्टर को ही स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा डेमो के तरीके से कि आखिर यूट्यूब पे कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी और कैसे कैसे चीज़ों को किया जाएगा। जैसा कि सबको पता है कि हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके बारे में अगर ओरली बात किया जाए तो आपको 3 सेक्टर में बांट के पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री को, फिर पढ़ना है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और फिर पढ़ना है आपको इनऑर्गेनिक। सीक्वेंस ये है कि पहले फिजिकल पढ़ेंगे, फिर इनऑर्गेनिक और फिर ऑर्गेनिक को करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन स्टेट, दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड तीसरा पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स यानी विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगति। इसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ा जाएगा, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ा जाएगा और देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में आ जाएंगे तो हेलोएल्किन हेलोरीन्स को पढ़ेंगे, एल्कोहल फिनॉल ईथर को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे होंगे और अमाइंस पढ़ रहे होंगे और फिर इसके बाद हम फाइनली एक चैप्टर पढ़ रहे होंगे लास्ट में बायोमॉलिक्यूल। तो कुछ चैप्टर्स इस तरीके से चलेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे चैप्टर को समझेंगे और बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर पे, यूनिट फर्स्ट पे, जिसका नाम है हमारे सामने लिखा हुआ सॉल्यूशन यानी कि विलयन। अब विलयन होता क्या है, विलयन को कैसे समझा जाएगा, कौन सा सॉल्यूशन हमें 12th क्लास में पढ़ना होता है। एक सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन है, एक इमेज है जो बनी हुई, हम लोग लगातार सुनते हैं, देखते हैं और करते हैं कि विलयन क्या होता है। तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है हम लोग ये 9th क्लास से पढ़ते आते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलयन कहते हैं, जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। ये सब हम लोग डेफिनेशन जो है पढ़ते आए हैं और अगर किसी ने सही से पढ़ा है तो उसे याद भी होती है। और मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, अगर उनसे विलयन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो बता देते हैं कि आखिर सॉल्यूशन होता क्या है। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड कंप्लीट क्लासिफिकेशन करके हम लोग फिर इसके आगे कि जो 12th में आने वाली चीज़ें हैं, 12th से जो पूछी जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अब ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, 1-2 दिन लग सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ऐसा नहीं है कि मैंने आज तुम्हें इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया और आज ही मैं तुम्हें ख़त्म करके बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा, नहीं। स्लो पढ़ेंगे, अच्छा समझेंगे और याद करेंगे साथ में, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, अच्छे से हो जाएंगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पे कि आखिर सॉल्यूशन है क्या, यानी व्हाट इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, तो आखिर ये सॉल्यूशन बनता कैसे है, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, इसको समझने से पहले हम लोग क्या समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को ही हम विलयन कह रहे होते हैं। तो अब सॉल्यूशन है क्या, विलयन है क्या। विलयन के बारे में अगर बात करेंगे तो विलयन क्या है हमारे पास, वो बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या मिश्रण क्या है, नहीं मिक्सचर क्या है। अब मिश्रण क्या है यानी मिक्सचर क्या है कि जब 2 पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिला दें, कोई भी रेशो हो, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो हमारे पास बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और नमक को मिला दिया, चीनी और पानी को मिला दिया, किसी भी अनुपात में मिला दो, जरूरी नहीं कि आप 1 अनुपात 2 अनुपात, किसी भी अनुपात में मिला दोगे तो मिश्रण बनेगा। यानी 2 चीज़ों को आपस में मिक्स करने पर मिश्रण बनता है, ये सबको पता है। लेकिन जब ये मिश्रण बनता है तो 2 प्रकार का बनता है, या तो ये होगा सामांगी या फिर कैसा होगा ये विषमांगी। अब सामांगी मिश्रण जो होता है हमारे पास, इसके बारे में बात करेंगे। सामांगी मिश्रण की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है, समान। संगठन यानी कंपोजिशन, कंपोजिशन यानी कि वो जिससे मिलकर बना है। जैसे चीनी और नमक से मिलकर बना है, चीनी और पानी से मिलकर बना है, तो जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी उसके अंदर घटक होंगे, वो घटक को जब मिलाया जाता है तो वो सामांगी बन जाना चाहिए, यानी इसके प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होना चाहिए, एक समान। अभी इसको समझेंगे कैसे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के विषमांगी, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अगर हम बात करेंगे विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो जब एक ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है, असमान होता है। यही 2 चीजों को मिलाने पर आपने क्या हुआ, नमक और पानी को मिलाया, तो नमक और पानी को मिलाने के बाद अब हम क्या देखेंगे कि उसमें पानी जो है वो दिख रहा है लेकिन नमक हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो
संगठन यानी कंपोजिशन समान का मतलब है कि दो चीजों को मिलाने पर केवल एक हमें कंपोनेंट दिखे, या तीन चीजों को मिलाने पर भी हमें कैसा दिखे, एक ही कंपोनेंट दिखे, यानी कंपोनेंट्स हमें कैसा दिखे, एक सिंगल कंपोनेंट हमें दिखेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन यानी ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी। जैसे चीनी और पानी को मिला देंगे तो चीनी डिसॉल्व हो जाएगी, चीनी हमें दिखाई नहीं देगी, केवल क्या दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा। तो पानी का दिखना भी क्या कहलाता है, यानी कि पानी दिख रहा है, चीनी नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये कैसा है, समांगी मिश्रण। हमारे चारों ओर क्या है, एक एयर है, वायु है। जैसे हम लोग कहते हैं कि उसमें बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेज आपके सामने यहाँ पर दिखेंगी नहीं, लेकिन बहुत सारी गैसें क्या होती हैं उसमें पाई जाती हैं। क्या वो हमें अलग अलग दिख रहे हैं कि ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं दिख रही है, हमें एक मिश्रण दिखाई दे रहा है। वो कैसा दिखाई दे रहा है, संगठन उसका कैसा है, समान, ना तो हमें कोई गैस अलग दिखाई दे रही है। तो अगर कहेंगे तो संगठन उसका समान है, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि एयर जो है हमारे पास वो भी एक प्रकार का क्या है, समांगी मिश्रण है। लेकिन अगर उसी एयर में डस्ट पार्टिकल को आप देखेंगे, हमारे चारों ओर वायु, जैसे कभी भी वेंटिलेशन यानी रोशनदान से आपने देखा होगा, जब लाइट आ रही होती है तो हमें धूल के मिट्टी के कण क्या होते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जबकि चारों ओर है क्या, एयर है। अब वो एयर जो है हमारे पास चारों ओर है और उस एयर में डस्ट पार्टिकल वो क्या हो रहे हैं, उसके अंदर घुले नहीं है, दिखे, वो हमें दिखाई देंगे, लेकिन ऐसे नहीं दिखते हैं। उसको देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, रोशनदान से देख लो, या कोई बड़ा पार्टिकल जैसे ये उड़ता हुआ जा रहा है, अभी मुझे दिखाई दिया, तो ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स तुम्हें उड़ते हुए दिखाई देंगे वो क्या होंगे, आपको एयर में दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए वो कैसा संगठन हो जाएगा, असमान, क्योंकि हमें डस्ट पार्टिकल अलग से दिखाई देते हैं। तो डस्ट पार्टिकल का अलग से दिखाई देना क्या वो बनाएगा, वो असंगठन कैसा हो जाएगा, उसका समान हो जाएगा, नहीं संगठन समान हो जाएगा, यहाँ पे संगठन कैसा हो जाएगा, असमान हो जाएगा। सही है, यानी यहाँ पे संगठन समान हो जाएगा, यहाँ पे संगठन कैसा हो जाएगा, असमान हो जाएगा। तो समझ में आया होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के यही एक ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है, असमान होता है, क्या कहलाता है, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। और जिसके प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है, अलग अलग होता है, क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब इनको पहचानने का तरीका क्या है कि इसमें जितने भी पदार्थ मिलाओगे उनमें से केवल एक सिंगल पदार्थ दिखना चाहिए, यानी जैसे चीनी, पानी, नमक को मिलाया तो केवल पानी दिखाई देगा। यहाँ क्या है कि आप जितनी भी चीजें मिलाओगे वो सारी की सारी अलग अलग दिखाई दे सकती हैं। जैसे पानी में रेत मिला दो, रेत घुलेगी नहीं, तो रेत तुम्हें क्या दिखाई देगी, अलग से दिखाई देगी। तो इस तरीके से हमारे पास दो प्रकार के मिश्रण बन जाएंगे, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है किसी भी अनुपात में तो मिश्रण बनता है। और जब एक ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। एक ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है, अलग अलग होता है, वो क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब ये जो समांगी और विषमांगी होता है हमारे पास, समांगी और विषमांगी मिश्रण के आधार पे क्या होता है, अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे कि आखिर समांगी और विषमांगी के आधार पर जो मिश्रण हमारे पास होता है वो कितने प्रकार का विलयन बनाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। सही है, देखो समांगी और विषमांगी मिश्रण के आधार पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो अब यहाँ जो सॉल्यूशन बनेंगे वो तीन टाइप के बनेंगे। अब यहाँ सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि वो मेन कंपोनेंट होंगे उनके आधार पे समझ, यानी समांगी और विषमांगी के आधार पे समझेंगे। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर एक लाइन कि इसके आधार पर, ठीक, इसके आधार पर तीन प्रकार इसके आधार पर तीन प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर इसका तीन प्रकार के विलयन कौन कौन से बनेंगे इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इससे चीजें तुम्हारे जो है वो थोड़ा समझ में आएंगी कि यहाँ जो आखिर में विलयन को हमें पढ़ना है वो आखिर विलयन है कौन सा। जैसे अब यहाँ से समझना थोड़ा, ठीक है, यहाँ से जब हम लोग बात करते हैं कि ये विलयन जो हैं कौन कौन से हैं, तो इनमें विलयन का मैं कहने का मतलब है यहाँ पर कि वो कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे। तो एक होता है हमारे पास वास्तविक सॉल्यूशन, यानी एक है हमारे पास वास्तविक और इसे कहते हैं विलयन। एक है हमारे पास वास्तविक विलयन
फिर एक होता है हमारे पास कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन, और एक होता है हमारे पास निलंबन। अब जैसे ये लिखा गया यानी कि यहाँ पर है ट्रू सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये हमारे पास निलंबन है। अब जैसे ही मैंने ये लिखा कि इस सामांगी और विषमांगी मिश्रण के आधार पर ये सॉल्यूशन 3 प्रकार का है, वैसे ही कुछ लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। उसका रीज़न है कि मैंने कोलाइड को भी विलियन कह दिया है और निलंबन को भी मैं विलियन कह रहा हूँ, जबकि ये वास्तव में विलियन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ देखो लिखा भी है, जो एक्चुअल में सॉल्यूशन कहलाते हैं वो वास्तविक विलियन है, लेकिन जब इनकी डेफिनेशन बनाई जा रही होगी तो ये कैटेगराइज नहीं किया गया था कि ये वाकई में ये विलियन नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन हमने तो क्या बनाया, मिश्रण बनाया। मिश्रण बना के हमारे पास ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैंने विलियन नहीं लगाया क्योंकि ये तो सॉल्यूशन स्टेट जैसा होता है, यहाँ तो ये किसी भी कीमत में क्या है वो नहीं होगा। लेकिन ये भी इनके आधार पर अभी हम पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशन वगैरह। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये तीनों क्या हैं, यानी कि अगर इन तीनों पे बात की जाए कि वास्तविक विलियन क्या है, वास्तविक विलियन के बाद हमारे पास कोलाइडी विलियन क्या है और निलंबन क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन बनाई गई कि डेफिनेशन समझने का पॉइंट समझना कि यहाँ पर पहले पॉइंट में बताया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को, यानी ये जो हमारे पास है वो कैसा होगा यहाँ पर सामांगी मिश्रण। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, वास्तविक विलियन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को जब बनाया गया तो यहाँ पर कहा गया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को, यानी कि यहां पर बताया गया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, कोलाइडी विलियन कहते हैं। और यहां पर भी डेफिनेशन में यही बताया गया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, हम लोग निलंबन कहते हैं। अब यहां से क्या हुआ, एक चीज समझो, अभी मैंने बताया कि मिश्रण क्या होता है, 2 पदार्थों को आपस में मिला देने पर मिश्रण प्राप्त होगा। 2 प्रकार का, सामांगी विषमांगी। सामांगी जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होगा, सामांगी कहलाता है। जिसके प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है, अलग अलग होता है, कैसा कहलाता है, विषमांगी। अब मिश्रण के आधार पर ये जो तीनों बनेंगे, इसमें वास्तविक विलियन का हमेशा कैसे देखेगा, सामांगी। इसका मिश्रण कैसा होगा, विषमांगी। और इसका भी मिश्रण कैसा होगा हमारे पास, विषमांगी। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को वास्तविक विलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को निलंबन, वो कोलाइडी विलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को ही हम लोग निलंबन कहते हैं। बात सही है, लेकिन एक बात क्लियर नहीं हो रही। इसकी डेफिनेशन तो क्लियर है कि ये सामांगी मिश्रण है, लेकिन इन दोनों की डेफिनेशन में अभी भी क्लियरिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी मिश्रण है विषमांगी और ये भी मिश्रण है विषमांगी। अब ये दोनों ही विषमांगी मिश्रण है, तो फिर यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि इन दोनों को कैसे अलग अलग किया जाए। तो इन दोनों की डेफिनेशन अभी फंसी रही, और यहाँ पर डेफिनेशन की बात करेंगे तो अभी क्लियर नहीं है। जब डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो इन्होंने क्या हुआ, फिर दूसरा पॉइंट ये लगाया कि अगर हम यहां पर देखें सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट की यहां पर सामांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, सही है। सेकंड पॉइंट में जब इनकी डेफिनेशन अभी क्लियर हो रही है, अरे ये दोनों सेम है, ये जब दोनों ही सेम है, अभी ये भी विषमांगी, ये भी विषमांगी, तो अभी पता कैसे चलेगा कि ये निलंबन है, कोलाइड है, नहीं पता चलेगा। तो इन्होंने क्या हुआ, एक झिल्ली ली जिसे पार्चमेंट झिल्ली कहते हैं, यानी कि यहां पर एक मेम्ब्रेन लगाई। मान लो ये मेम्ब्रेन है, इसका नाम है पार्चमेंट। अब ये जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, वो क्या है हमारे पास, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, यानी पार्चमेंट झिल्ली है। जब इस पार्चमेंट झिल्ली को लगाया गया तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो इसके कण हैं, यानी वास्तविक विलियन के जो कण हैं, वो वास्तविक विलियन के कण जो होते हैं इस पार्चमेंट झिल्ली को क्या होते हैं, आर पार कर जाते हैं। यानी ऐसा मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को वास्तविक विलियन कहते हैं, जिसके कण पार्चमेंट झिल्ली को आर पार कर जाते हैं। ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे बात की जाए, अगर इसकी देखें, यहाँ पे लगाया गया तो इसे पार किया गया, यानी इसे भेजा यहाँ पे, तो ना तो ये पार कर पाया, यानी ये इसको पार नहीं कर पाया। जब पार्टिकल आगे नहीं जा पाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या डेफिनेशन बनी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, हम लोग कोलाइडी विलियन कहते हैं, जिसके कण पार्चमेंट झिल्ली को आर पार नहीं कर पाते। ऐसे यहाँ पे जब इसको लगाया गया तो यहाँ से भेजा गया इसको, यानी इसके कण अगर पार करें तो यहाँ पर इसके कण भी जो है वो पार नहीं हो पाए। तो अब यहाँ से भी क्या कहा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को
निलंबन कहते हैं, और जिसके कणों को वो जो पार्चमेंट झिल्ली को आर पार नहीं कर पाते हैं। अब ये जो हमारे पास है, ये डेफिनेशन जो बनाई गई, इन दोनों बातों को जोड़ो तो ये अभी भी क्लियर है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन कहते हैं, और जो पार्चमेंट झिल्ली को क्या करते हैं, आर पार कर जाते हैं। जो पार्चमेंट झिल्ली को क्या करते हैं, आर पार कर जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए यहाँ की दो या दो से अधिक पदार्थों के क्या, किसको, विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, कोलाइडी विलयन कहते हैं, जिसके कण क्या होते हैं, जिसके पार्चमेंट झिल्ली को आर पार नहीं कर पाते हैं। यहाँ भी जो दो या दो से अधिक पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, निलंबन कहते हैं, और इसके भी कण क्या होते हैं, पार्चमेंट झिल्ली को आर पार नहीं कर, ये तो कर जाते हैं, ये दोनों नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी क्लियर नहीं थी, यहाँ भी क्लियर नहीं है डेफिनेशन। तो मैंने सोचा भी क्या इस बार बार डेफिनेशन को बनाना, कणों का आकार ही मेजर कर लो कि कोलाइड के कण कैसे होंगे और इसके। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने निकाल लिए कणों का आकार, यानी यहाँ से निकाला कणों का आकार, की कणों का आकार जो है वो कैसा होता है। तो कणों का आकार जब निकाला तो इसका देखा कि यहाँ से जो है 1 नैनोमीटर से कम होता है इसका आकार। यहां देखा गया कि इसके कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के क्या होता है, बीच में, और यहां जो होते हैं हमारे पास वो 1000 से अधिक, यानी 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। तो अब यहां पर देखो क्लियरिटी हो रही है कि यहाँ पर कणों का आकार मापा गया तो 1 नैनोमीटर से कम है, यहाँ पर 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, जबकि यहाँ पर क्या है हमारे पास 1000 नैनोमीटर से क्या अधिक है। तो अब यहाँ से क्लैरिटी आए कि भैया वास्तविक विलयन के कणों का आकार क्या होता है हमारे पास, 1 नैनोमीटर। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और निलंबन का होता है 1000 नैनोमीटर से अधिक। तो अब यहाँ से डेफिनेशन क्लियर हुई कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन कहते हैं, जो पार्चमेंट झिल्ली को आर पार, जिसके कण पार्चमेंट झिल्ली को आर पार कर जाते हैं तथा कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। यह आधुनिक परिभाषा है, मॉडर्न डेफिनेशन है, क्योंकि हमने कणों का आकार मेजर कर लिया हर एक सॉल्यूशन का। दो या दो से अधिक पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, कोलाइडी विलयन कहते हैं, जिसके कणों का आकार क्या होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और जो पार्चमेंट झिल्ली को आर पार नहीं कर पाते। तो यहाँ से भी कणों के आकार से, यानी अगर विषमांगी मिश्रण है, पार्चमेंट झिल्ली को आर पार नहीं कर रहा, आकार कितना है 1000 नैनोमीटर के बीच में, तो इसका मतलब वो कोलाइडी विलयन बनाएगा। अब हमें इसको पता चल जाएगा, सही है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, यहाँ पर निलंबन कहते हैं। कणों जो है वो पार्चमेंट झिल्ली को आर पार नहीं करेंगे, और यहाँ भी कणों का आकार कितना होता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। तो कणों के आधार पर इनकी डेफिनेशन जो हो गई वो क्लियर हो गई कि भैया वास्तविक विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से। अब कहोगे कि सर आपको यही पढ़ा देना चाहिए था डायरेक्ट, तो ये पढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट पढ़े के आए हो बचपन से छोटे क्लासी, विलयन की दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, तो एक्चुअल में वो विलयन नहीं है, वो वास्तविक विलयन है। और उसी वास्तविक विलयन को हम लोगों ने नाम दे रखा है क्या, विलयन। क्या नाम दे रखा है, विलयन। तो बच्चों अब जो आप लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो विलयन के रूप में, यानी कि अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ डेफिनेशन हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा, ये जो चैप्टर है वो कौन सा है, विलयन। अब विलयन में इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने मिश्रण को समझा, मिश्रण को समझने के बाद हम लोगों ने समझा कि दो प्रकार का, अब दो प्रकार के मिश्रण के आधार पर ये विलयन बनेगा 3 प्रकार का। अब ये जो तीनों प्रकार का सॉल्यूशन बना हमारे पास, एक है वास्तविक विलयन, एक है हमारे पास कोलाइडी विलयन, और एक है हमारे पास निलंबन। इसे विलयन कहा है, इसे विलयन नहीं कहा है, लेकिन वास्तव में ये भी विलयन नहीं है, वो भी विलयन नहीं है, इसका हम लोग केवल वास्तविक विलयन को विलयन कहते हैं। तो जो विलयन है सॉल्यूशन, वो क्या है हमारे पास, वास्तविक विलयन। ये जो चैप्टर है हमारे पास सॉल्यूशन, उसमें आपको केवल वास्तविक विलयन की स्टडी करनी है। इन तीनों की डेफिनेशन लिखने के बाद एक लाइन आप लोग प्यारी सी लाइन लिखेंगे कि अतः इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग वास्तविक विलयन की स्टडी करते हैं, जिसको इस प्रकार समझा जा सकता है। अब यहाँ से इसकी परिभाषा लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन या विलयन कहते हैं, जो पार्चमेंट झिल्ली को आर पार कर जाते हैं तथा जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। अंडरस्टैंड, समझ में आया, आना चाहिए। समझ में आपके आ गया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को एक आध बार और देखेंगे, समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में ना तो हमें कोलाइडी विलयन को पढ़ना है और ना ही हमें निलंबन को पढ़ना है। कोलाइडी विलयन अगर आपको पढ़ना होता या पढ़ाया जाता तो सरफेस केमिस्ट्री जो कि चैप्टर हट चुका है 12th से, तो
वहाँ आपको कोलाइड के बारे में पढ़ाया था, निलंबन के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। इनके वो बात अलग है कि इनके अंदर भी बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है, तो उस पर अभी हम बात भी नहीं करेंगे। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि वास्तविक विलयन। तो यहाँ से अगर आपके पास समझाया जाए तो वास्तविक विलयन के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि अब बताएंगे क्या बताएंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को, यानी पूरा सब कुछ समझाने के बाद आपको एक अतः करके लिखना है। अतः इस चैप्टर में हम लोग वास्तविक विलयन के रूप में वास्तविक विलयन की स्टडी करते हैं, जिसका इस प्रकार समझा जा सकता है, या तो आप ऊपर समझा देंगे या नीचे समझा देंगे। बताएंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक विलयन कहते हैं, जो पार्चमेंट झिल्ली को आर पार कर जाते हैं तथा जिसके कणों का आकार क्या होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वास्तविक विलयन कितने प्रकार का होता है। सही है, तो यहाँ से स्टडी करेंगे हम लोग कि वास्तविक विलयन कितने प्रकार का होता है। वास्तविक विलयन के प्रकार, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं जिससे ये चीजें हो जाएंगी। वास्तविक विलयन के प्रकार, ठीक। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं, थोड़ा जल्दी याद होंगे। जैसे एक होता है हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। फिर एक दूसरा होता है हमारे पास टर्सरी सॉल्यूशन। एक तीसरा होता है हमारे पास क्वाटरनरी सॉल्यूशन। और एक चौथा होता है पॉली कंपोनेंट सॉल्यूशन। ठीक, अब इसको समझते हैं। वास्तविक विलयन, इस चैप्टर में विलयन के रूप में वास्तविक विलयन की स्टडी करनी है। वास्तविक विलयन की स्टडी में भी आपको क्या करना है, आपको इतने प्रकार होते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन होगा, टर्सरी सॉल्यूशन होगा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन होगा, ये 3-4 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, इनको समझते हैं। एक ऐसा विलयन जिसमें केवल 2 घटक पाए जाते हैं, यानी एक ऐसा वास्तविक विलयन जिसमें कितने होते हैं, केवल 2 घटक। और एक ऐसा वास्तविक विलयन जिसमें कितने होते हैं, 3 घटक। एक ऐसा विलयन जिसमें 4 घटक, और एक ऐसा विलयन जिसमें 4 से अधिक। तो 4 से अधिक जो घटक होते हैं वो किसमें होते हैं, पॉली कंपोनेंट। ऐसे समझते हैं। देखिए, वास्तविक विलयन के प्रकार है तो सामान्य मिश्रण तो बनना ही है। अब वास्तविक विलयन में सामान्य मिश्रण जब बनेगा तो ये इतने प्रकार के घटक मिला के यानी कि बनेगा। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 घटक होते हैं, जैसे चीनी और पानी को आपने मिलाया। अब चीनी और पानी को मिलाने पर जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा, सामान्य मिश्रण बनेगा। और वो सामान्य मिश्रण में केवल 2 घटक हैं, एक चीनी और एक पानी, जिसमें चीनी जाके घुल गई और पानी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन में चीनी और पानी का जो होगा हमारे पास वो बाइनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। नमक भी मिला दो, चीनी पानी और नमक, चीनी और पानी और नमक मिलाने पर क्या होगा, 3 मिल जाएंगे। अब तीनों कैसे बनाएंगे, सामान्य। तो सामान्य मिश्रण जब बनेगा तभी हमारे पास कैसे होंगे, उसमें 3 घटक होंगे और ये भी कैसा होगा, सॉल्यूशन होगा, यानी कि वास्तविक विलयन का प्रकार। चीनी पानी नमक मिलाया आपने, नींबू का रस अलग से निकाल के उसमें मिला दो। ये नॉर्मल आप कैसे भी एग्जाम्पल बना सकते हो। चीनी पानी और नमक मिलाने के बाद क्या हुआ, आप लोग उसके अंदर नींबू भी मिला दोगे तो नींबू भी पानी में जाकर डिसॉल्व हो जाएगा और मिश्रण कैसा बनाएगा, वो सामान्य ही बनाएगा। और जब सामान्य मिश्रण बनेगा तो फिर हमारे पास उसके अंदर कितने घटक हैं, 4 घटक। लेकिन एक होता है पॉली कंपोनेंट जिसमें 4 से ज़्यादा घटक हो सकते हैं। जैसे आज के ज़माने में एक स्टैंडर्ड ड्रिंक के नाम लिया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी ड्रिंक है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, मिलाए जाते हैं। और इन कंपोनेंट्स के अंदर जो होता है क्या क्या होता है, शुगर होती है, पानी भी होता है, कलर भी होता है। सही है, कुछ मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में क्या होता है, निकोटीन वगैरह मिला देते हैं, लोगों को क्या लगे हैबिट हो जाए उसकी। सही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिली होती है, यानी बहुत सारे कंपोनेंट उसके अंदर मिले होते हैं। अब इस पे बात की जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको याद रखना है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है, यानी कि हमारे पास अगर यहाँ पे बात करेंगे तो एज अ कोल्ड ड्रिंक जो होती है हमारे पास, वो कोल्ड ड्रिंक जो होगी हमारे पास
वो सारे के सारे किस में आ जाएंगी, पॉली कंपोनेंट सॉल्यूशन में आ जाएंगी। तो अब ये जो घटक है हमारे पास की बाइनरी सॉल्यूशन जिसके 2 घटक होते हैं, टर्सरी सॉल्यूशन जिसके 3 घटक होते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन जिसके 4 घटक होते हैं, पॉली कंपोनेंट सॉल्यूशन जिससे 4 से ज़्यादा घटक होते हैं, एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक। अब इस चैप्टर में हमें वास्तविक विलयन के स्टडी करने के साथ साथ हमें किसकी स्टडी करनी है, केवल बाइनरी सॉल्यूशन की, जिसके 2 घटक होते हैं जिसे विलय और विलायक कहते हैं। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आएगा कि 2 घटक जिसमें एक होता है विलय, एक होता है विलायक। तो यहाँ से अब हम लोग समझेंगे कि विलय और विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन क्या था कि हमें वास्तविक विलयन की स्टडी करनी है, वास्तविक विलयन में हमें इन सबको छोड़ के केवल बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी करनी है क्लास 12th में। तो जो क्लास 12th में विलयन वाला चैप्टर है वो क्या है, वास्तविक विलयन में कौन सा है, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो मिलते हैं कल, हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन से आगे बात करेंगे और यहीं से बात आगे स्टार्ट करेंगे। और बाइनरी सॉल्यूशन के आगे जब हम देखेंगे कि 2 घटक होंगे विलय और विलायक। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं इसी समय।